मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है। कल सुबह 10 बजे हमने पर्चा भेजा है, हम करवा देंगे। किसी के पास हम भिजवा देंगे, करवा देंगे। कल गौशाला सुबह 11 बजे का प्रयोग करें और जनता की ताकत क्या होती है या बताने का काम करें, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है और मतदान का अधिकार उनका सबसे बड़ा अधिकार होता है। तो भारी संख्या में निकल करके मतदान करें। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से आप पूछना चाहते हैं, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जितनी सीटें हमने 2017 के विधानसभा चुनाव में जीती थी, उससे ज़्यादा सीटें 2022 में जीतेंगे। उससे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जब पूरा चुनाव हो जाएगा 10 मार्च की गिनती के बाद आप देखेंगे कि हम लोग जीत रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जो गुंडागर्दी, अपराध, दंगा, अपहरण का उद्योग चलाने वाली पार्टी है, इस पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता समाप्तवादी पार्टी बनाने का काम करेगी। 2 लड़कों का कितना असर है पश्चिम में? 2 लड़कों का जितना असर 2017 में हुआ था, श्री अखिलेश यादव जी का और श्री राहुल गांधी जी का, उस समय भी 2 लड़के आए थे और उतना असर हुआ कि 47 पे समाजवादी पार्टी सिमट गई और 7 सीटों पे कांग्रेस सिमट गई। और 2022 में भी 2 लड़कों का क्या असर होगा, आप 10 मार्च को देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ किशोर प्रसाद जी यहाँ आए थे, जो कह रहे थे वो सही है। जब 2019 में सपा, बसपा और लोकदल तीनों मिलकर के कोई असर नहीं दिखा सके, तो 2022 में ये सब असर क्या दिखाएंगे? सर, जो हिजाब का पूरा मुद्दा है वो यहाँ इंटरनेशनल लेवल पर क्या? देखिए, हिजाब के मुद्दे पर जो तथाकथित विपक्ष राजनीति कर रहा है, उस राजनीति से बाज आए। इस देश में, इस प्रदेश में सबको अपने हिसाब से जरूर जीने का अधिकार है, लेकिन किसी विद्यालय में हम भी, आप भी, हमारे भी, आपके भी बच्चे हैं, भाई बहन हैं, अगर कॉलेज जाते हैं और कॉलेज का कोई यूनिफॉर्म है तो उस यूनिफॉर्म को पहनते तो हमें आपको भी अच्छा लगता है। तो कॉलेज की परिसर में अगर कोई कॉलेज का यूनिफॉर्म है तो उसका सब कुछ पालन करना चाहिए। और कॉलेज के बाहर जब कोई निकलता है तो अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहे, जो पहनना चाहे, जो ना पहनना चाहे, वो उसकी इच्छा है। ये कोई विवाद का विषय नहीं। लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा और MIM के ओवैसी ये सब इसको इशू बना रहे हैं, लेकिन जितने लोग इसको इशू बनाएंगे उतने अधिक कमल के फूल खिलेंगे। अखिलेश यादव के घोषणा पत्र को किस तरीके से देखते हैं? अखिलेश यादव जी का घोषणा पत्र नकल है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनके घोषणा पत्र में कोई दम नहीं है। और वह जैसे बेदम थे 2014 से, जब मुख्यमंत्री थे, जब हम 73 सांसद जीते, 2017 में मुख्यमंत्री थे, चुनाव हुए, हम 325 सीटें जीते, वैसे ही उनका घोषणा पत्र है। झूठ बोल करके वो समझते हैं कि हम लोगों को भरमा लेंगे, लेकिन जनता बहुत समझदार है। बीजेपी कितनी बड़ी जीत का दावा कर रही है? मैं 300 से ज़्यादा सीटें जीते थे, 300 से ज़्यादा सीटें 2022 में जीतेंगे। जनता के आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं के परिश्रम। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, हमारे लिए गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, मजदूर मजदूर एक समान, बहन बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। धन्यवाद। ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है जो संकल्प पत्र है वो कल्प पत्र है, भूले बिसरे जो अपने जो संकल्प पत्र है उसके लिए 2 मिनट का मौन बीजेपी रखे, उन्होंने कहा है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की बेचैनी आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। जो 400 का दावा कर रहे थे, अब 40 भी जीतने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। इस समय उनका तनाव है, मैं समझ सकता हूँ, और उनको कहूँगा कि आराम करें और हम 10 मार्च के बाद उनके इलाज की अच्छी व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद।